कभी मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, अक्सर हमने देखा है आजकल भैया इस जगत में ऊंच नीच छोटे बड़े को लेकर वाद विवाद चलता है। और हमारे सनातनी जो हैं ये कई पंथों में, कई जातियों में अपने आप को बटा हुआ पा करके एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज पर जोर देकर कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन उसको मानना चाहिए। अब उदाहरण की बात कर लो, हमने एक से एक ब्राह्मण समाज को ही देखा है कि वे जूता चप्पल की दुकान खोले हैं, तो क्या वो अपने आप को चर्मकार मानते हैं? नहीं ना। अतः यदि कोई चर्मकार है और वो दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि गंगा जी को कठौत में प्रकट होना पड़े, तो बताओ भला वो अपने धर्म से और कर्म से चमार कहाँ है भैया? देखिए, ये जो चारों धर्म बने थे भैया, इसमें जीविका के साधन को सबसे प्रथम रखा गया था। कैसे किसकी जीविका चले? भाई देखिए, ऐसा है, सफाई भी किसी को करना ही जरूरी है, पैसा भी किसी के लिए कमाने की बात आती है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करानी है, और ये जो व्यवस्था बनी है उसका रक्षा भी करना है बॉडीगार्ड की तरह। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का धर्म बनाया गया था। शूद्र का मतलब यहाँ पर सूत से लिया गया था, और जिसका कारण मतलब जिसका ये कह लीजिए बात होती है कि वह थोड़ा निम्न कोटि के काम को करते थे। तो इसलिए हमने कई प्रसंग में देखा है कि उनके लिए सदा ये अनिवार्य रहता था कि आप जो है थोड़ा, जहाँ पूजा पद्धति की बात आए, जहाँ भगवान का हो, वहाँ से थोड़ा सा दूर रहिए। जब नहा धोकर पवित्र हो जाइए तब आप वहाँ पर आइए। इसका मतलब ये नहीं होता था कि जो है आप इसको छुओ ही ना, आप इसको करो ना। मानता हूँ कि कुछ इस पर वेद पाठी और कुछ ब्राह्मणों ने भी इसका अन्यत्र उपयोग किया है, लेकिन वह गलत है और मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। यही बात यहां पर लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बार बार ये कहते हो कि जो है मैंने विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, तो बताइए आप पापी नहीं हैं? क्योंकि क्षत्रिय तो जगत का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब उनका भी द्रोही अगर को हो तो पापी नहीं मानेगा। फिर आप कहते हैं भुजबल भूमि भूप बिन कीनी है। अब इसका मतलब आप अधर्मी हैं, क्योंकि बिना राजा के धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो सकता। चोर और दुष्टों की वृद्धि होती है। पुनः इससे असत्यता भी पाई गई, क्योंकि अनेक राजा तो यही की उन्हीं के समीप बैठे हैं। तब आप कैसे विपुल बार महिदेवन, तब ये सब कहां से पाठ पड़े भाई? अगर आपने क्षत्रियों का विनाश कर डाला है तो महाराज जनक जी के बुलाने पर जो यहाँ पर बैठे हैं ना, आखिर ये कौन है? वो घास फूस तो है नहीं, है तो क्षत्रिय ही। तो इसका मतलब आप झूठ भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यही बात हो गई। कहते हैं मतलब आप कह रहे हैं कि विपुल बार महिदेवन दीनी, तो क्योंकि अनेक राजा तो यहीं बैठे हैं। आप कह रहे हैं बार बार हमने पृथ्वी को सिर्फ जो है जीता ही नहीं, बल्कि उसको जो महिदेव है, भूमिदेव है, यानी कि ब्राह्मणों, उनको बराबर बराबर बांट भी दी है। तो क्योंकि एक बार जो वस्तु दान में दे दी, उसी को आप बार बार कैसे दे सकते हैं? फिर कहते हो साहस भाव भुज छेदन है आ रहा। इससे आप कपटी भी है, क्योंकि उसे कपट से आपने मारा। फिर आप गर्भन के आर्भक दलन है, यानी कि इसमें आपकी वीरता की पराकाष्ठा कहां है? अर्थात बालकों पर ही इनकी वीरता दिखा दी आपने, गर्भ के बच्चों को मार डाला। इसीलिए लखनलाल जी बिहसे भैया, हंसते हैं।